पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मैं कल देख रहा था कि अमेरिका के अंदर उसकी पार्टी में जो ट्रम्प की है और बाकी जो बाइडेन की दूसरी पार्टी है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, दोनों में ही लोगों में अमेरिका के अंदर सत्ता पक्ष में और विपक्ष में भी ऐसे लोग मौजूद थे जो ट्रम्प के इस काम को क्रिटिसाइज कर रहे थे। ट्रम्प ने दुनिया के अंदर एक ऐसी नज़ीर पेश कर दी कि अब ऐसा लगने लगा कि शायद हम सिविलाइज्ड सोसाइटी की तरफ नहीं बढ़ रहे, उसमें एग्जिस्ट नहीं करते, अब हम जंगल राज के अंदर एंटर कर चुके हैं। जंगलों में भी ऐसे ही होता है, जिसकी ताकत उसी का रूल, इसीलिए शेर को बादशाह कहा जाता है। खैर, मैं आपके सामने दोस्तों एक ऐसा विश्लेषण या ऐसी बात अपनी रखने आया कि अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र और भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र, दोनों ही आज के वक्त में एक ऐसी शर्मिंदगी के माहौल में खड़े हैं कि थोड़ी सी आपको बात जानने की ज़रूरत है। सबसे पुराना लोकतंत्र होने की गवाही देते हुए अमेरिका के लोगों ने ऐसे ऐसे काम कर दिखाए हैं कि जब एक काले आदमी के गर्दन पर घुटना रख के मार दिया जाता है तो ब्लैक लाइव्स मैटर चल जाता है। दुनिया के अंदर जब कभी किसी अफ़गानिस्तान में भी हमले होते हैं तो वहाँ जबकि WTC को मार गिरा दिया जाता है यहूदियों की साजिश की वजह से, लेकिन बताया यह जाता है कि अलकायदा के लोग आए थे। लेकिन अमेरिकन्स ने जब ये देखा कि साहब अमेरिका निर्दोष लोगों को मार रहा है, तो वो लोग वहीं इकट्ठे होकर के अमेरिका के खिलाफ आए। इराक में बमबारी की, अमेरिका के लोग सड़कों पर आए। तो ऐसा लोकतंत्र जिसके अंदर जिसके मानने वाले ऐसे हों, वो इस तरफ जा रहा है कि किसी भी देश के एक राष्ट्रपति को दबंगई के और ताकत के जोर पर उठा रहा है। तो ये एक चिंता का विषय होता है कि 1776 में जब अमेरिका आज़ाद हुआ कॉलोनी से, तो वाशिंगटन नाम था शायद उस बादशाह का, जिसके नाम से वाशिंगटन शहर भी पड़ा है। तो वहाँ एक ऐसे लोकतंत्र की नींव रखी गई कि जो सबसे पुराना होने का सबूत देता हुआ बीच बीच में ऐसी नज़ीरें पेश करता रहा कि सबसे पुराना होने के बाद सबसे खूबसूरत, और लोगों की आवाज़, वहाँ लोगों की आवाज़ के मायने हैं। अखबारात ट्रम्प की आंख में आंख डाल करके बात करते हैं, डरते नहीं हैं। ये हालत वहाँ है। लेकिन वहाँ का जो बंदा है ट्रम्प, वो दबंगई से उठता है और किसी देश के एक राष्ट्रपति को उठा करके अपने पास ले आता है, जबकि वो शांति के चक्कर में नोबेल मांग रहा था। एक बात, अब ज़रा सा मोदी जी के भारत में आ जाइए। यहाँ सबसे बड़ा लोकतंत्र कहे जाने की एक दलील है, लेकिन वेनेजुएला के अंदर 2024 में जिस तरह से लोकतंत्र का गला दबाते हुए इसी निकोलस मैड्यूरो ने वहाँ पर सत्ता को हथिया लिया था, यहाँ के लोकतंत्र की हालत भी आपको कुछ कुछ ऐसी ही नज़र आएगी। बल्कि कल आज तक का एक रिपोर्टर भी इस बात को इत्तफाकन मुंह से निकाल बैठा कि क्या वेनेजुएला के अंदर भी वोट चोरी से सरकार बनी है। मैंने आपको अलग के एपिसोड बनाकर बताया। सुप्रीम कोर्ट के रवैये देखिए, और यहाँ जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, असम की सरकार है, गुजरात की, मतलब जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, उनके चीफ मिनिस्टर्स का, उनके मिनिस्टर्स का रोल देखिए। आपको पता चल जाएगा कि आम आदमी की, खास करके अल्पसंख्यकों की, जिसके बारे में दुनिया चिंता कर रही है, उनको दीवार से कैसे लगा दिया गया, किस प्रकार से बोलने वालों की ज़बानों को बंद कर दिया गया है या ख़रीद लिया गया है। दूसरी पार्टी के नेताओं को डराकर धमकाकर अपने यहाँ बुला लिया गया है या फिर उनको जेलों में डाल दिया गया है। ईडी के डर की वजह से कितनी सरकारों को पलट दिया गया है, ये आपने देखा है। महाराष्ट्र की सरकार किस प्रकार से ईडी सरकार कही जाने लगी, एक नाथ देवेंद्र की सरकार कहते थे तो ईडी सरकार लोग कहने लगे
किस प्रकार से खुलेआम कर्नाटक की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, खरीदो फरोख्त करते हुए सरकारों को बदल दिया गया, लोगों के मैंडेट को अपनी सत्ता के दम पर आकर के चुरा लिया गया, लूट लिया गया, ये भी आपने देखा है। क्या आज के वक्त में अमेरिका और भारत, ईमानदारी से बताइए, सबसे पुराने लोकतंत्र या सबसे बड़े लोकतंत्र होने की दुहाई दे सकते हैं यहाँ के सर्वे सर्वा? एक फर्क बताने जा रहा हूँ आपको आखिर में। तो पहली बात तो यह है कि यहाँ के ईडी हो, यहाँ का इनकम टैक्स हो, यहाँ की सीडी, जो भी ये संस्थाएं हैं, ये किस प्रकार से वर्क कर रही हैं। चुनाव आयोग किस प्रकार से जो है चुनाव को कंडक्ट करा रहा है। एसआईआर हो या वोटर लिस्ट के अंदर गड़बड़ी हो, किस प्रकार से आपने देखा कि ये, मैं कहता हूँ, कह सकता हूँ कि लोकतंत्र को चुराया जा रहा है। तो ये सबसे पुराना और सबसे बड़ा लोकतंत्र अमेरिका और भारत, क्या इनके तमगे अपनी जगह रहने चाहिए? मेरे पास मिसालों 50 से हो सकती हैं, 50 मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन मेरा 8 मिनट का ही एपिसोड होता है दोस्तों। इसके अंदर मैं आपको सिर्फ अपनी ज़बानी ही कुछ जो बातें याद आती हैं वो आपको बताता जा रहा हूँ। और दोस्तों, किसी ज़माने में ये देश और इस देश को चलाने वाले लोग एक दूसरे के सामने, दुनिया के सामने सीना 56 इंच का करके इसलिए आ जाते थे कि हमारे यहाँ ये बात है। चीन को भारत के मद्देनज़र इतनी इज्जत क्यों नहीं मिल पा रही है? मैं आपको लोकतंत्र के मद्देनज़र कह रहा हूँ, चूँकि उसने लोगों की आवाज़ों को दबाया है, लेकिन उसके बावजूद भी आज भारत क्या उस रोल को अदा कर रहा है। लेकिन अब एक फ़र्क बताता हूँ क्या है। अमेरिका के अंदर तो डेमोक्रेटिक्स हों या रिपब्लिकन हों, वो अपनी आवाज़ों को उठा रहे हैं, लेकिन यहां पर बताइए कौन आवाज़ों को उठा रहा है? यहां सरकार के अंदर विपक्ष बहुत थोड़ा सा बचा है। और बताइए उमर खालिद की ज़मानत को लेकर के कितनी एहतियात रखी जा रही है। ख़ास करके अल्पसंख्यक हों, इनके बारे में बोलते हुए विपक्ष की पार्टियां भी इतना सोचती हैं कि हमें कितना, कहां तक बोलना है और कहां तक नहीं बोलना। कांग्रेस भी 50 बार सोचती है कि कहां तक बोलना है, कहां तक नहीं बोलना। ईमानदारी की कोई कीमत नहीं रही, लोकतंत्र की कोई कीमत नहीं रही, खुली आवाज़ और सच्ची आवाज़ों की कोई कीमत नहीं रही। अमेरिका के लोगों के अंदर आज भी वेनेजुएला को लेकर के वो लोग सड़कों, जर्मनी में देखिए, आप स्वीडन में देखिए, दुनिया के दूसरे मुल्कों में जाकर देखिए, ट्रंप की इस वाले एक्ट को क्रिटिसाइज करने वाले कितनी बड़ी जमात मौजूद है। अमेरिका के अंदर कितने मौजूद है। वेनेजुएला के अंदर जो लोग शुरुआती दौर में कुछ खुश नज़र आ रहे थे निकोलस मैडुरो के अरेस्ट, एब्डक्ट होने से, अगवा होने से, वो लोगों को पता चला कि नहीं, ये हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करते हुए दूसरे देश ने हमारी संप्रभुता पे हमला किया है, तो उसके पक्ष में आके खड़े हो गए। भले ही उनका तानाशाह था, उनका चुना हुआ आदमी चोरी से ही चुना गया हो, लेकिन वो जो था कि हम कम से कम ये था कि ये गलत हुआ है। और हमारे यहाँ कोई आवाज़ उठाने वाला है? बताइए, कोई आवाज़ उठाने वाला हमारे यहाँ है? कौन उठा रहा है? हमारी मीडिया आवाज़ उठा रही है। हमारे विपक्ष के लोग भी कितनी ज़्यादा एहतियात और देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा तरकीब से बोलना है, नहीं बोल पाता कोई। तो सबसे पुराना लोकतंत्र भी रो रहा है दोस्तों, और सबसे बड़ा लोकतंत्र भी खड़ा हुआ रो रहा है इन लोगों की वजह से। चूँकि ट्रम्प जैसे जब सर्वे सर्वा आ जाएंगे ना, तो फिर पता ये चलेगा कि आम आदमी की आवाज़ों को दबा दिया जाएगा, और फिर वही दौर आ जाएगा सामंतवाद वाला, जहाँ बड़े लोगों की, अमीरों की ये सरकार चलाएंगे, इन्हीं की आवाज़ें सुनी जाएंगी, गरीब आदमी का कोई मामला नहीं बचेगा। और यही वजह है कि कम्युनिस्टों की पार्टियाँ उभरी थीं, समाजवाद उभरा था, जेपी उभरे थे, लोहिया उभरे थे। खैर, देखते हैं कौन सा लोहिया और कौन सा जेपी फिर दोबारा आता है। जय हिंद।